गिराने की कोशिशें की जा रही थी, उसको झटका दिया था। आज अमित शाह के इशारे पर लोग कह रहे हैं ईडी पहुंच गई और उसकी अपील सबमिट भी हो गई है। अब ये अपना काम करते रहते। ये वो ईडी है जिसने महाराष्ट्र की सरकार को मिनटों सेकंडों के अंदर उठा के पटक दिया था। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। गज़ा की खबरें, इसराइल की खबरों के लिए मुंतज़िर हैं आप। वक्त नहीं मिल पाया है पढ़ने का, मैं शाम को बनाकर इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बीच एक नई खबर आ गई है। दोस्तों, खबर यह है कि जो लोकतंत्र की सेहत को जांचने वाली वीडैम रिपोर्ट है 2024 की, उसमें यह बताया गया है कि भारत में लोकतंत्र बचा नहीं है। फ्रीडम हाउस की 2018 में खबर आई थी, उसमें यह कहा गया था कि भारत में आंशिक लोकतंत्र है, बाकी है, पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। हमने कंडेम किया था उसको। उस ज़माने में उन्होंने बाबरी मस्जिद और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी पर जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसका जिक्र किया था। इस रिपोर्ट में भी ये जिक्र है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि इस रिपोर्ट के मद्देनज़र आपको ये महसूस होगा कि आखिरकार दुनिया से बाहर से आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, देखिए। इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी। समझ गए आप? इसमें लिखता कि इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटाइजर्स इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। 2018 के बाद बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, एनार्की जैसी स्थिति है। इंडिया रिमेन्ड एज अ इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी। इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में जब बात है, गवर्नमेंट ने सप्रेस किया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो बोलने की आज़ादी, उसको सप्रेस किया है। कंप्रोमाइज मीडिया, चाटुकार मीडिया बना दिया गया है। थ्रोल्ड सोशल मीडिया, हैरेस्ड क्रिटिक्स, जो सवाल उठाते हैं, आलोचना करते हैं, उनका हैरेसमेंट होता है। अटैक सिविलियन एंड इंटीमिडेटेड अपोजिशन, और अपोजिशन के क्या हाल है। वीडैम इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ऑफ 2024। एक पत्रकार लिखते हैं कि विश्व के लोकतंत्र का अध्ययन करने वाले सबसे प्रतिष्ठित स्कैंडिनेवियाई संस्थान वीडैम के अनुसार भारत पिछले कुछ सालों में दुनिया की 72 एकाधिकार वाली व्यवस्था में बदल चुका है। एकाधिकार, इस शब्द पर ध्यान रखिएगा। मोदी जी के आगे कोई बोल नहीं सकता, अमित शाह के आगे कोई बोल नहीं सकता है। हमारा तो लोकतंत्र की बात की जा रही थी। 2018 के बाद बहुत तेजी से पतन शुरू हुआ है। इस रिपोर्ट ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जजेस द्वारा इतिहास में पहली बार की गई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किए गए खतरे की पुष्टि कर दी थी। वो 4 जजेस जब उनके ज़मीर जिंदा थे तो वो आए थे और उन्होंने आकर सवाल उठा दिए थे। उसके बाद तो पेगासस और फिर वो महिला का आरोप और फिर गोगोई साहब किस प्रकार से कंप्रोमाइज़ हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुष्यंत दवे, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष, वो कह रहे हैं पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो गए थे गोगोई साहब। पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार के बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप चल रहा है। इतिहास में पहली बार जजेस का प्रेस के सामने आ जाना सुप्रीम कोर्ट के, ये वाकई इतना बड़ा धब्बा था सरकार पर कि हकीकत में अगर आम जन थोड़ा सा भी, मैं कह सकता हूँ कि दिमाग के पट खोलता तो समझ रहता कि देश किन हालातों में। इस रिपोर्ट में उसका जिक्र है कि आखिरकार जजेस भी सड़कों पर आ गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतांत्रिक देश के लिए इससे बुरा इंडिक्टमेंट और क्या हो सकता है। देखते हैं आज शाम में कौन कौन से चैनल इसके बारे में बातचीत करते हैं। कोई नहीं करेगा। आपको भी बड़ी अजीब सी खबर ले, कौन वीडैम, यहाँ 100 करोड़ लोगों के पास खरीदारी के पैसे नहीं हैं, 80 करोड़ लाइन में है, उसके बावजूद भी संभल का सीईओ हीरो बना हुआ है। वो कंधे पे गदा रख के घूम रहा है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साहब वो जो है पहलवान है, पहलवान वाली बातें करेगा। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि पहलवान है तो उसे अखाड़ा भेजो, उसे आपने संवैधानिक पद पे क्यों बैठा रखा है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है। वो जानता है कि लोग किस तरह की बातें पसंद करते हैं। रवीश कुमार का कोई प्रोग्राम आया था पहले, उन्होंने कहा इन्होंने दर्शक बदल दिए। भाई, राहुल गांधी भगवा कपड़े पहन के, योगी आदित्यनाथ वाले कपड़े पहन के, सर पे धूनी पूनी सब लगा कर आ जाए, उसको वो राहुल कुरैशी ही बोल देंगे, राहुल खान बोल देंगे। अब इन्होंने अपने अलावा जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको बता दिया कि ये तो तुष्टीकरण वाले हैं, ये तो मुसलमान के पक्ष के लोग हैं। और वोट देने वाले पे मुझे हैरत इस बात की है, वो राहुल गांधी को रवीशुद्दीन पांडे कर दिया, उसको रवीश पांडे को रवीशुद्दीन कर दिया इन लोगों ने। खैर, बड़ी खबर यह है कि लोकतंत्र की हालात क्या है, सेहत क्या है, इसकी रिपोर्ट बाहर से आई है। आपके मद्देनज़र ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये चिंता का सबब है।
मैं बता रहा हूँ 2018 में फ्रीडम, जो गूगल फ्रीडम क्या था, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी। ये बाहर की तमाम रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है इनका गोदी मीडिया, और वो अमित मालवीय बैठ करके। लेकिन जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी की तारीफ करते हैं तो सर पे बैठा लेते हैं कि देखिए विश्व गुरु का डंका बज गया है। हालात बद से बदतर हैं, एकाधिकार हो चुका है। पार्टी तो छोड़ो, ब्यूरोक्रेसी में कोई बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कोई बंदा बोलता तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। परसों तरसों कर्नाटक की खबर मैंने शायद आपको बताई थी कि वहां पर ईडी को रिजेक्ट कर दिया था। सिद्धरामैया की सरकार जो गिराने की कोशिशें की जा रही थी उसको झटका दिया था। आज अमित शाह के इशारे पर लोग कह रहे हैं ईडी पहुंच गई और उसकी अपील सबमिट भी हो गई है। अब ये अपना काम करते रहते। ये वो ईडी है जिसने महाराष्ट्र की सरकार को मिनटों सेकंडों के अंदर उठा के पटक दिया था, और उसके बाद वो नोटिस गए थे। सब लोग कहते हैं हम जेल चले जाएंगे शरद पवार से कि हम जा रहे हैं वापस, उद्धव ठाकरे से कह रहे थे, ऐसा लोग कहते हैं। और उसके बाद जब सरकार बदल गई, एकनाथ शिंदे असम से वापस आए, बन गए, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो सारे नोटिस ठंडे पानी में चले गए। ये ईडी जिसका कन्विक्शन रेट 0.5% से कम है, दोषी होने का रेट, और जितनी इसकी रेट पड़ती है वो 95% से ज़्यादा विपक्षी नेताओं पे पड़ती हैं। इसके पास पता नहीं कौन सा थर्मामीटर ऐसा है दोस्तों जो पता कर लेता कि जितने भी ये बागड़ बिल्ले बेईमान नेता वो विपक्ष में है, इनके यहाँ कोई है ही नहीं। खैर, बड़ी खबर यह है दोस्तों कि वीडीएम की रिपोर्ट है कि लोकतंत्र जैसे हालात जो है बहुत कमज़ोर हैं, उनकी सेहत बहुत ख़राब है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।